हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आज की धर्म शिक्षा की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम करेंगे पाठ 19, राष्ट्रीय गीत। तो बेटा, सबसे पहले ये देखिए कि राष्ट्रीय गीत जो है उसके जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि एक बंगाली थे। और जब उन्होंने ये राष्ट्रीय गीत लिखा उस समय देश जो गुलाम था। और वंदे मातरम ने लोगों में ऐसा जोश भरा कि सभी भारतीय जो थे देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई में कूद पड़े। तो आइए इसकी पहले व्याख्या करते हैं। तो क्या है इसमें? वंदे मातरम, मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, तो जो भारत की भूमि है सुंदर जल वाली, सुंदर फलों वाली। मलयज का मतलब होता है चंदन, शीतल, चंदन से शीतल। यस्य श्यामलाम मातरम, खेती से हरी भरी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। तो इस तरह बच्चे, लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने इसके माध्यम से क्या है कि भारत माता जो है उसके गुणगान किया है कि सुंदर जल वाली है, सुंदर फलों वाली है। उसके बाद चंदन से शीतल जो है, और खेती से हरी भरी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। आगे देखिए, शुभ्र, शुभ्र में होता है स्वच्छ, ज्योत्सना होता है चांदनी, पुलकित होता है प्रसन्न, यामिनी होता है रात वाली। तो कवि क्या कहता है कि भारत की जो भूमि है स्वच्छ, तो चांदनी से प्रसन्न रात वाली, फुल कुसमित, फुल होता है खिले हुए, फूलों वाले, कुसमित होता है फूल, कुसुम होता है ना प्राइवेसी है उसका, फूल का, खिले हुए फूलों वाले वृक्षों से, द्रमदल होता है वृक्ष से, वृक्षों से शोभा देने वाली, सुहासनी, सुंदर हास वाली, समधुर भाषणी, मधुर बोलने वाली, सुखदाम, सुख देने वाली, वरदाम, वर देने वाली मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। तो इस तरह से बेटा जी ये जो है वंदे मातरम, इसमें भारत की जो भूमि है, मातृभूमि है हमारी, उसका किस तरह हम अन्न आदि खाकर भारतवासी जो हैं उसको माँ के समान आदर देते हैं। तो इसमें इसी के बारे में ही वर्णन किया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ, जो कि सुंदर जल वाली, सुंदर क्या है फलों वाली, मल्य शीतलम, चंदन से शीतल, यस्य श्यामला मातरम, खेती से हरी भरी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। आगे देखिए, शुभ्र ज्योत्सना, स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली, फुल कुसमित, खिले हुए फूलों के वृक्षों से क्या है, खिले हुए फूलों वाले वृक्षों से शोभा देने वाली, सुंदर हास वाली, मधुर बोलने वाली, सुख देने वाली, वरदान देने वाली, वर देने वाली मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। आशा कि आपको इसकी व्याख्या समझ आ गई होगी। इनको करने से पहले ही अगर शब्दार्थ आप देख लेंगे बेटा, तो इससे आपको जो है इसके कुछ प्रश्न उत्तर करने में बहुत सुविधा भी होगी। सुजला में सुंदर जल वाली, सुफला में सुंदर फलों वाली, मल्लेज क्या है, चंदन से शीतल, जैसे श्यामला क्या है, खेतों से हरी भरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे, शुभ्र का मतलब होता है स्वच्छ, ज्योत्सना चांदनी, पुलकित क्या है, प्रसन्न, यामिनी रात का पर्यायवाची होता है, फुल का मतलब होता है खिले हुए, कुसमित फूल, ध्रुमदल का मतलब होता है वृक्षों, शोभनी होता है शोभा देने वाली, सुहासनी सुंदर हास वाली, समुद्र भाषणी मधुर बोलने वाली, सुखदाम का मतलब है सुख देने वाली, वरदाम का मतलब है वर देने वाली। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए अब आगे इसका बेटा भाव है जो आपकी बुक में दिया गया है। तो ये इसकी सारी जो भाव है वो इसकी व्याख्या जो है उसी के ही अंतर्गत ये सारी आ जाती है। देखिए, मैं भारत माता की वंदना करता हूँ, वंदे मातरम। सुजलाम, सुंदर जल वाली, सुफलाम,
चंदन से शीतल, मल्यज शीतलाम, खेतों से हरी भरी, क्या है, यश्य श्यामलाम। उसके बाद क्या है, वंदे मातरम। फिर क्या, स्वच्छ माने शुभ्र, चांदनी, ज्योत्सना, पुलकित प्रसन्न रात वाली। आगे देखिए, खिले हुए फूलों वाले, वृक्षों से शोभा देने वाली। फुल कुसुमित वृक्ष क्या हो गया, द्रमदल। शोभा क्या होगा, शोभनी। सुंदर हास वाली, सुहासनी। मधुर बोलने वाली, समधुर भाषिनी। सुख देने वाली, सुखदाम। वर देने वाली, वरदाम। वंदे मातरम की मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। क्लियर टू एवरीबॉडी। चलो आगे देखिए बेटा, इसके जो अंतर्गत प्रश्न उत्तर आते हैं वो क्या है, गीत में भारत माता के स्वरूप को कैसे बताया गया है। तो जो आपकी व्याख्या थी और उसी का ही पूरा जो है जो भाव था, वही इसका उत्तर भी बन जाता। देखो, भारत माता को क्या है, वंदे मातरम, सुंदर जल वाली, सुजलाम, सुंदर फलों वाली, सुफलाम, चंदन के समान शीतल, ये क्या है, मल्यज शीतलाम, मीठा बोलने वाली, समधुर भाषिणी, सुख देने वाली, सुखदाम, वर देने वाली, वरदाम, हरे भरे खेतों वाली, ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी बन जाती है यश्य श्यामलाम। स्वच्छ चांदनी, ये क्या है, शुभ्र ज्योत्सना, अ, रात वाली यामिनी। खिले हुए फूलों, ये आपका खिले हुए फूलों का क्या होता है, फुल कुसुमित। सुंदर पेड़ों वाली, द्रमदल शोभनी। सुंदर हंसी वाली, ये क्या हो गया आपका, सुहासनी। क्लियर। ये आके इस तरह से राष्ट्रीय गीत जो है उसका अंतर्गत जो भारत माता के स्वरूप को इस रंग से बताया गया है। आगे की, भारत भूमि को माता क्यों कहा गया है। माता के बारे में आप जानते हैं बेटा, कि जन्म देने वाली जो माँ है, बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, उसी तरह से भारत भूमि पर हमारा सबका जन्म हुआ, और इसी का अन्न खाकर, अनाज जो पैदा होता है, उसी को खाकर हमारा सब जो है हमारा पालन पोषण होता है। उसी, और माँ की तरह ही हर दुख सुख में ही हमारी रक्षा करती है, इसलिए भारत भूमि को माता कहा गया है। आगे देखो, डीएवी। डीएवी के साथ ऋषि दयानंद और महात्मा हंसराज का क्या संबंध है। तो बेटा, डीएवी की फुल फॉर्म पहले तो देखो क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक। तो ये महर्षि दयानंद जी के से जुड़ा हुआ है ये दयानंद जी, ठीक है। तो दयानंद जी जो थे, उन्हीं की याद में डीएवी संस्थाएं बनाई गई। तो इस तरह से दयानंद जी का डीएवी के साथ ये संबंध है, कि उन्हीं की याद में, उन्हीं के जो स्मृति में जो है ये डीएवी संस्थाएं बनाई गई। और महात्मा हंसराज जी जो है, डीएवी संस्थाएं जो थी, उनके, वो उन्होंने जीवन भर बिना वेतन के, बिना मतलब कोई सैलरी लिए जो थे, एक प्राचार्य के रूप में वो डीएवी संस्थाओं के साथ जुड़े रहे। तो इस तरह से दयानंद जी की याद में डीएवी संस्थाएं बनी, और महात्मा हंसराज जी ने प्राचार्य के रूप में बिना किसी वेतन के डीएवी संस्थाओं में काम किया। तो आगे देखिए, इसके कुछ अन्य प्रश्न उत्तर हैं। वरदाम का अर्थ होता है बेटा, वर देने वाली। राष्ट्रीय गीत कविता में जैसे श्यामलाम किसे कहा गया है, भारत भूमि को। शुभ्र का मतलब होता है स्वच्छ, ज्योत्सना होता है चांदनी, पुलकित होता है प्रसन्न, यामिनी होता है रात। स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली। सुफलाम का अर्थ है बेटे, सु का मतलब सुंदर, फलाम का मतलब है फलों वाली, सुख दाम का है सुख, दाम का मतलब है सुख देने वाली। आगे देखिए, राष्ट्रगीत में किसकी वंदना की गई है, भारत माता की। भारत भूमि किससे शोभायमान हो रही है, फूलों वाले वृक्षों से। इस तरह से बच्चे इसमें भारत की जो हमारी मातृभूमि है उसकी सुंदरता का कवि ने गुणगान किया है, लेखक जो है। आशा है कि आपको इसकी व्याख्या और प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव भी दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।